भी आज सरकार कहती है कि इस भर्ती को रद्द कर दिया जाता है। पुलिस की वर्दी पहनने का सपना देखने वाले युवाओं की आंखों में आज निराशा और असुरक्षा की गहरी परछाइयां हैं। 2021 की एसआई भर्ती संकट में आने के बाद जहां उनकी नई नौकरी अधर में लटक गई है, वहीं कई उम्मीदवारों ने इसके लिए अपने पुराने रोजगार भी छोड़ दिए थे। परिवार की जिम्मेदारियां और कर्ज का बोझ इन युवाओं को अंदर तक तोड़ चुका है। कभी वर्दी पहनने का सपना देखकर वर्षों तक कठिन परिश्रम करने वाले इन अभ्यर्थियों का संघर्ष अब इन्हें असमंजस और अवसाद की ओर धकेल रहा है। सपनों की पुलिस वर्दी पहनने ही वाले थे कि भर्ती रद्द होने की घोषणा ने उनके भविष्य को अंधकार में धकेल दिया। चयनित अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने तो सेवा भाव से पुलिस में जाने की चाहत रखी थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे उनकी मेहनत और संघर्ष व्यर्थ हो गए हैं। मानसिक तनाव और आर्थिक संकट ने उन्हें झकझोर दिया है। जोधपुर की उर्मिला सांखला बताती हैं कि मजदूरी करने वाले माता पिता ने उन्हें कैसे पढ़ाया। रिश्तेदार ये कहते थे कि इसकी शादी कर दो, नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन माता पिता ने हौसला दिया और उसने 5 साल तक केवल एसआई भर्ती की तैयारी की। आखिरकार सफलता मिली, माता पिता का सपना पूरा हुआ, लेकिन अब जब भर्ती संकट में है तो सवाल ये है, क्या कोई उसके 5 साल लौटा सकता है? सुनिए क्या कहा। मेरी उम्र आज 26 साल हो गई है। मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया। मेरे पापा के पास खेत नहीं है, उन्होंने दूसरों के खेतों में काम करके मुझे पढ़ाया। मैं अपनी फैमिली में देखती हूँ तो जो भी मेरी बहनें हैं, मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ, उन सबकी शादियां 21-22 साल की उम्र में कर दी। मेरे पापा को मेरे रिश्तेदारों ने सबने ये बोला कि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि मेरे पापा मजदूरी करते थे, तो बोला कि इसकी भी शादी कर दो, इसको भी क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि आज के टाइम में इतना कॉम्पिटिशन है कि सबको ऐसा लगता है कि सरकारी नौकरी ली ही नहीं जा सकती। तो सब ऐसे बोलते थे कि सरकारी नौकरियां कहाँ पड़ी है, लेकिन मेरे पापा ने जो मेरा एकेडमिक रिजल्ट है उसको देखा, मेरी लग्न देखी, तो उन्होंने मेरे पे विश्वास जताया। तो मैंने 2021 में ऐसे एग्जाम दिया। उसके साथ मैंने प्री एग्जाम भी मैंने क्लियर किया, लेकिन क्योंकि मेरे ग्रेजुएशन में एनसीसी थी तो मैंने यूनिफॉर्म को प्रायोरिटी दी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पापा ने मजदूरी की, मेरे पापा खेतों में काम करते थे, इतना हार्डवर्क करते थे, लेकिन फिर भी वो समाज में प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त कर सके। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं इस नौकरी को प्राप्त करती हूँ तो मैं उनको सामाजिक प्रतिष्ठा दे सकती हूँ। उन्होंने जो मेरे को भरोसा दिलाया, मैं उनको भरोसा जीत सकती हूँ। तो इसलिए मैंने 2021 का जब मेरा ऐसा एग्जाम क्लियर हुआ, इसके साथ ही मेरा मेंस जो प्री क्लियर हुआ था आरएस का, लेकिन मैंने उसको प्रायोरिटी ना देते हुए मैंने इसकी ऐसे एग्जाम को प्रायोरिटी दी। ये पूछना चाहती हूँ कि उस समय 2023 में रिजल्ट आया, उसके बाद में हमको ज्वाइनिंग दे दी। आज 2025 चल रहा है, उस समय मेरे पास और भी मौका था, मैं दूसरे एग्जाम क्लियर कर सकती थी, लेकिन इसके चक्कर में इस ज्वाइनिंग के लिए मैंने इधर ज्वाइन किया, तो मैं वो एग्जाम नहीं दे पाई ना। अब मैं ये पूछ रही हूँ कि जो मैंने अपने पापा का जो भरोसा जीता था, मैं अब उनको क्या जवाब दूं? ऐसी ही कहानी है बूंदी जिले की नैनवा तहसील की मनीषा मीना की। वो 9 साल की थी तभी पिता का निधन हो गया। परिवार की हालत इतनी खराब थी कि 2 बड़े भाई बहनों की पढ़ाई छूट गई। माँ ने मजदूरी कर और स्कूल में खाना बनाकर परिवार को संभाला और कर्ज लेकर मनीषा को पढ़ाया। सुनिए मनीषा का क्या कहना है। तो आज मैं जैसे उसके बाद मैंने सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दिया, सारी चीजें हुई, फिजिकल हुआ, इंटरव्यू हुआ, सब चीजें हुई। वो सब चीजें होने के बाद ज्वाइनिंग हुई। मेरी मम्मी बहुत खुश थी, मेरे सब बहन भाई बहुत खुश थे कि बड़ी दीदी लगी तो हमारा सहारा बनेगी। मैं इन सबका सहारा बनी। आज मैं इस कगार पे पहुंच गई कि मैं 2 साल नौकरी करने के बावजूद भी आज सरकार कहती है कि इस भर्ती को रद्द कर दिया जाता है। तो कहाँ जाए हम? मेरे से छोटे बहन भाई 4 बहन भाई पढ़ रहे हैं, उनको क्या जवाब दूं मैं? उनसे क्या कहूँ? मेरी माँ से जाके क्या कहूँ मैं? अब ये बताओ। इस बीच में आपका कोई सिलेक्शन हुआ हो वहीं पे? मेरा जो मैंने सब इंस्पेक्टर की ज्वाइन करी थी उस टाइम पे मेरा 1 रक्षक में फाइनल चयन हो गया था, पर मैंने उधर ज्वाइनिंग ले ली थी। इस वजह से मैंने वो मेरी नौकरी भी छोड़ दी। मैंने ज्वाइनिंग लेटर आ गया था क्या? मेरे पास ज्वाइनिंग लेटर है, वो निरस्त हो चुका। मैं उधर की भी नहीं रही, इधर की भी नहीं रही। मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? अच्छा। तो ये संकट केवल उम्मीदवारों की तकदीर का नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार की जिंदगी से जुड़ा है। हजारों युवाओं ने अपने जीवन के सबसे कीमती वर्ष इस सपने के लिए समर्पित किए हैं। आज उनकी मेहनत, संघर्ष और उम्मीदें अधर में लटकी हैं। सवाल ये है कि क्या कोई उनकी तपस्या और खोए हुए साल लौटा सकता है?
देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।